आज मैं आपको एक ऐसी खातून से मिलवा रही हूँ जो कि ना सिर्फ मर्दों के हुलिये में दुकान को चलाती हैं बल्कि साथ ही साथ हॉस्टल की लड़कियों को पिक एंड ड्रॉप भी देती हैं। कोई मुझे खाना लेने सियालकोट भेज देता तो वो भी कर लेती हूँ कि 1000 रुपये मिलेंगे। शादी के बाद हस्बैंड थे, वो छोड़ के मुझे चले गए थे। 6 महीने इस दुकान को हो गए और मेरी जेब से जा रहा है पैसा। मेरे अभी लाइबिलिटीज पूरे नहीं हो रहे हैं। मैं खाऊं ना खाऊं, मेरे बच्चे को 3 वक्त की रोटी चाहिए। मैं उसे ये नहीं कह सकती कि मैं नहीं ला सकती तुम्हारे लिए। अव्वलन तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैंने उसको बोर्डिंग में डालना है। तो मुझे तो ये था कि इसका एक बेहतर मुस्तकबिल बन जाएगा। मैं चाहती हूँ कि GC यूनिवर्सिटी तक जाए। वो जो टाइम मैंने देखा है वो ना देखे उसको। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, ख़वातीन को आपने दुकानों पर काम करते हुए तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी खातून से मिलवा रही हूं जो कि ना सिर्फ मर्दों के हुलिये में दुकान को चलाती हैं बल्कि साथ ही साथ हॉस्टल की लड़कियों को पिक एंड ड्रॉप भी देती हैं। जी हाँ, बिल्कुल मेरे साथ मौजूद हैं आज फरहीन इश्तियाक, जो कि 9 साल से लाहौर में मुकीम हैं और अपनी बेटी के लिए एक दुकान को भी चला रही हैं। साथ ही साथ वो मुख्तलिफ तरीके से कमाने की कोशिश भी कर रही हैं। 9 साल के लगभग तकरीबन होने वाले हैं। स्टार्ट हो गया यहाँ पर लाहौर आए हुए। मेरी एक बेटी है, वो अभी बोर्डिंग में है इस्लामाबाद में। यहाँ मेरी तर्ज ज़िंदगी है कि सुबह उठ के नमाज के बाद मैं 6 बजे निकल जाती हूँ, राइड्स लेती हूँ। मेरे हॉस्टल की जो लड़कियाँ हैं, जो जॉबियंस हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं पंजाब डेंटल वगैरह में, तो उनकी राइड्स मुझे मिल जाती हैं। फिर मैं यहाँ पे कुछ वक्त गुजार लेती हूँ अपनी दुकान के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अभी जब से लॉकडाउन वगैरह पीछे हुआ था, पेंडेमिक था, उसमें मेरा सारा सारी चीज़ें मैस हो गई थी। मतलब पीछे जो मेरी दुकान थी उससे भी मुझे निकाल दिया गया था। वो छोटी थी लेकिन वो चल रही थी। लेकिन जब वहाँ की मार्केट फ्लॉप हुई है और तमाम ये चीज़ें हुई तो सारी चीज़ें वो गई, मैस हुई थी। तो मेरे सर पे ड्यूज भी चढ़ गए थे तमाम के तमाम। फिर अभी फ़िलहाल यही है कि ज़्यादातर राइड्स होती हैं, जिसकी वजह से मैं सुबह निकली भी होती हूँ, फिर दोपहर को आती हूँ। फिर ये है कि यहाँ पे आकर टाइम दे लेती हूँ। लेकिन अभी मैंने दुकान बंद की हुई थी क्योंकि इस महीने का किराया और पीछे महीने का किराया मैं यहाँ पे नहीं दे पाई, क्योंकि मेरे पास रेंटल ही नहीं है। यहाँ की यूटिलिटी बिल्स हो गए, मेंटेनेंस हो गए, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मतलब आपको पेड करनी है अगर बैठे हैं। फिर जब वो तंग कर रहे होते हैं ओनर, तो फिर आपको दुकान बंद करनी पड़ती है। तो फिर ज़्यादातर ये होता है कि राइट्स लेकर जो है अपने लायबिलिटीज को पूरा करना पड़ता है। लेकिन इतनी बैकअप के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे पास कि मैं मतलब लायबिलिटीज को अभी कवर कर पाऊँ। दरअसल मेरे भाई नहीं था और मैं टॉम्बॉय हूँ स्टार्ट से ही। तो ये था कि जब मैं कराची में थी तो शलवार कमीज विद मफलर वो वेयर करती थी। उसके बाद जब आफ्टर शादी मुझे ये था कि शादी के बाद जो है ना कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता, किसी भी आप हुलिये में रह सकते हैं, क्योंकि लड़कियों वाले गेटअप करने में थोड़ी सी झिझक भी होती थी मुझे। फिर मैंने शादी की। शादी के बाद फिर कोई एतराज़ात भी नहीं था। तो मेरी उस वक्त सिटी बैंक में जॉब थी, शारा फैसल ब्रांच में, क्रेडिट कार्ड के ऊपर। फिर वो होता कि 6 महीने के बाद फिर मेरे साथ सर्कमस्टेंसेस आ गए थे। उसके 7वें महीने मेरी बेटी दुनिया में आ गई थी। हस्बैंड थे, वो छोड़ के मुझे चले गए थे। फिर ये था कि 1.5 साल मेरी बेटी जो है मतलब मेरे पास नहीं थी उस वक्त भी, क्योंकि मेरी एक दोस्त है, शी लिव इन मुल्तान। तो आई ग्लैड कि वो मेरी दोस्त है और उस वक्त में उसने मेरा साथ दिया था। तो मैंने उसे कहा था, क्योंकि मेरे फैमिली जो थी वो, क्योंकि सब जानते हैं कि जिससे शादी की थी वो अलग थे और मैं अलग, मतलब आई बिलोंग टू शहीद फैमिली। तो वो अब ये कि 1.5 साल वो वहाँ पे रही है। वहाँ पे रहने के बाद मैं यहाँ पे KFC में कराची में ही जॉब कर रही थी। तो फिर मैंने अपनी वालद को मनाने के बाद कि आप मतलब मुझसे रिश्ता रखें ना रखें, आप इसको रख लें, किसी तरह से भी इसे पाल लें, लेकिन घर घर होता है। तो मेरी वालदा ने कहा कि अच्छा जाओ ले आओ ना। फिर मैं उसको लेकर आई थी। मेरी फैमिली उस वक्त भी मुझसे इन टच नहीं थी। उन्होंने बस वो मेरी बेटी की खातिर उसको जगह दे दी थी। फिर कोई 3.5 साल वहाँ पे रही है मेरे घर पे। फिर मैं यहाँ पे 4 साल पहले ले आई थी। फर्स्ट जॉब मेरी डोमिनोज पिज़्ज़ा में थी, फुटेज स्क्वायर जो है ब्रांच है उधर। तो वहाँ 3.5 साल मैंने वहाँ पे भी काम किया। वहाँ पे काम करने जब मैं बेटी को लेकर आई हूँ
क्योंकि मुझे छुट्टियाँ नहीं मिलती थी। तो पहली मर्तबा मैं अपनी बेटी से 2.5 साल बाद मिलने गई थी कि मतलब मैं बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि अब मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी कैजुअल छुट्टियाँ जो थी ना वो भर ली थी कि मैं अपने बच्चे के साथ जो है ना ईद और ओकेजन्स वगैरह मनाने मैंने जाना है और उसको सब चीज़ें जो है ना वो करना है। फिर वहाँ से आने के बाद मुझे था कि ना अब मैंने इसके बगैर नहीं रहा जा रहा, क्योंकि ना मुझे छुट्टियाँ मिलती थी। तो फिर सेकंड टाइम जब मैंने मेरी वालिदा से कहा कि आप जो है ना मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ, तो क्योंकि मेरा आना मुश्किल होता है, तो फिर मैं यहाँ जब लेकर आई हूँ तो फिर मैंने अपनी जॉब को स्किप कर दिया था। उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि मेरी बच्ची बहुत छोटी थी, उसकी उम्र 5 साल थी जब वो यहाँ पे आई थी लाहौर। तो उस वक्त वो डरी सहमी थी कि आपने उसके एक फैमिली से निकाल के और एक हॉस्टल में ला के रख दी है। और फिर मेरी रूटीन ये थी कि मैं सुबह जाऊँ और रात को देर से आऊँ, तो फिर मैंने मतलब जॉब छोड़ के ना उसके ऊपर तवज्जो देनी शुरू कर दी थी। फिर मुझे था कि कोई ऐसा काम हो कि मैं करूँ। फिर मैंने यहाँ पर हॉस्टल से ही खाना पकाना शुरू किया था मैस का, तो वो मैं डिलीवर करती थी मार्केट के अंदर पूरी। तो एक घर के खाने के अंदर और एक होटल के खाने के अंदर बहुत फ़र्क होता है। तो घर की अभी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही होती है रेसिपीज़ के हिसाब से। तो जब वो कॉस्ट, क्योंकि लेबर आपकी 50 रुपये मांगती है, उसमें 50 रुपये उसने सिगरेट भी पीनी है, खाना भी खाना है, चाय भी पीनी है, तो मेरी कॉस्ट नहीं निकलती थी। तो फिर मैं शाम को 4 बजे फारिग होकर फिर 7 बजे 8 बजे अपना जो मेरे पास बर्गर काउंटर था लोहे का, वो मैं अपने हॉस्टल के बिल्कुल सामने क्रैशी गर्ल्स के जो न्यू अनारकली बाज़ार में, वहाँ चिप्स और समोसे होममेड बनाती थी। तो फिर लोगों ने मतलब अवेयरनेस होती गई, लोगों को पता चलता गया ये होममेड समोसे हैं। मेरी दुकानदारी बेहतर होने लग गई थी, मतलब रोड के ऊपर खड़े होकर। तो उसके बाद फिर थोड़े थोड़े सेविंग्स की, मैंने फिर ये 4000 की दुकान ये ले ली थी। जब मैं घर जाती थी हॉस्टल, तो मेरी बेटी कहती थी मामा आप मतलब ना सारे इतने मतलब साफ़ सुथरे कपड़े पहने होते हैं, आपके ऊपर इतना ऑयल होता है, काले हाथ होते हैं आपके। तो मुझे लगा कि अल्लाह में बेहतर करेगा। आज भी मतलब उसी को वो नहीं चाहती थी कि मैं ये, उसको थोड़ा ऑकवर्ड लगता था, क्योंकि वो उसने कभी मुझे ऐसा नहीं देखा था, क्योंकि उसको पता था मामा डोमिनोज में मेरे लिए पिज़्ज़ा आता है, मेरे लिए ये आ जाता है। तो अचानक से जब मतलब सर्कमस्टेंसेस आए, तो आपको बहुत सारे मेरे लाइफ में फेजेस आए हैं। लड़ती रही कि नहीं गिव अप नहीं करना। बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग भी थे जिन्होंने ये मुझे उधार पे सामान उठा कर दिया है। अभी जिस तरह से हालात चल रहे हैं, यहाँ पर दुकान जिस जगह पे ये यहाँ पर नहीं चल रही, 6 महीने इस दुकान को हो गए हैं और मेरी जेब से जा रहा है पैसा। मतलब मेरी हॉस्टल की लड़कियों से मैं उधार मांग लेती हूँ कि अभी दे दो, फिर ले लेना, मेरे पास आएंगे तो। इस तरह से मैंने अपने 6 महीने ये पीछे काटे हैं। अब जब बर्डन बढ़ गया कि मैं इस मंथ का भी नहीं दे पाई, लास्ट मंथ का भी नहीं, अभी मेरे हॉस्टल का ड्यूज भी इस मंथ का अभी बाकी है, तो मतलब ये है कि अब सुबह निकलो और रात को आओ, और ये है मेरी छोटी सी ज़िंदगी। मेरे अभी लाइबिलिटीज़ पूरे नहीं हो रहे हैं। दूसरे यहाँ पर स्कूल भी बंद थे, दूसरे में किसी भी प्राइवेट बोर्डिंग में उसको डाल भी नहीं सकती। अवलन तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैंने उसको बोर्डिंग में डालना है। लेने के लिए यहाँ पर भी 2-3 हज़ार रुपये का मुझे कमरा मिल जाता, लेकिन जो माशरा आज के दौर में चल रहा है, मैं उसको अकेले नहीं छोड़ सकती थी। यहाँ पर मैं खाऊँ ना खाऊँ, मेरे बच्चे को 3 वक्त की रोटी चाहिए। मैं उसे ये नहीं कह सकती कि मैं नहीं ला सकती तुम्हारे लिए। तो मुझे तो ये था कि इसका एक बेहतर मुस्तकबिल बन जाएगा, इसे 3 वक्त की रोटी मिल जाएगी कि इस जो मुझे मतलब मैं चाहती हूँ कि GC यूनिवर्सिटी तक जाए, वो एक मतलब जो टाइम मैंने देखा है वो ना देखे उसमें। क्योंकि ये 10 साल मैंने बहुत मुश्किल से काटे हैं। बहुत सारे लोगों ने, ये नहीं कि मुझे कोऑपरेट नहीं किया, मैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी मुझे शायद देख भी रहे हो, मुझे बहुत सारे लोगों ने कोऑपरेट किया था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी दुकान खाली हो गई थी, तब भी मैंने मतलब मेरे दोनों ये हाथ नहीं चलते, जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो सजदे में नहीं जा सकती हूँ। उन्होंने मुझे सामान डला के दिया थोड़ा सा, और मेरी थैंकफुल टू देम कि मेरा साथ दिया उन्होंने। आज असल में रूटीन इतनी मेरी टफ है ना, तो जिसे भी जाहिर सी बात है जो मुझे मिलता है ना, मैं सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम भाई बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है एक भाई का बहन का रिश्ता उसके ऊपर, मैयार के ऊपर, उसमें एक पाकीज़गी है। तो मतलब मैंने पूरा 4 साल न्यू अनारकली बाज़ार में मार्केट में गुजारा है। वहाँ पे बहुत सारी ऑकवर्ड बातें भी होती थी, लेकिन आप इन्वॉल्व नहीं होते थे। मेरे पास कस्टमर आया, पैसे लिए, मेरा काम है पैसे लिए, सामान दिया और खुदाफिज। अभी इसे मैं राइट्स ले रही हूँ, कोई मुझे खाना लेने सियालकोट भेज देता है तो वो भी कर लेती हूँ कि 1000 रुपये मिलेंगे। तो मतलब जिधर से मुझे इस वक्त जो है ना
पैसों की उम्मीद है कि मेरे अपने लाइबिलिटीज उतर जाएं, वो मैं काम कर रही हूँ कि मेरी अभी राइट्स हो गई, यहाँ से मुझे इतना नहीं बनता। मैं अपना 100 रुपये का अगर पेट्रोल खर्च करके यहाँ पे आ रही हूँ तो मैं यहाँ पे 100-200 रुपये 300 रुपये कमा रही हूँ, वह मुश्किल वो भी। तो क्योंकि इसकी रनिंग, ये इतनी बड़ी आप दुकान देख रही हैं, ये चल नहीं रही। पहले मेरे ओनर ने कहा था यहाँ पर ना आप फूड कॉर्नर लगा लो, मेरा पीछे काउंटर बनाया हुआ है। उसने एंड ऑफ मोमेंट स्टैम्प के बाद जो है ना मना कर दिया कि यहाँ पे फूड कॉर्नर नहीं लगाना आपने आगे की जगह पे। फिर अभी मतलब इरादा ये कि इसको छोड़ने का कि ये नहीं चल पाएगी, क्योंकि हैसियत मैं इतना बड़ा किराया नहीं अदा कर सकती। मेरे पास 32,000 रुपये नहीं है, मतलब 32,000 रुपये यहाँ के दूँ पे यूटिलिटी बिल्स दूँ, मेंटेनेंस दूँ। मैंने जब ये दुकान खड़ी की थी बहुत मोहब्बत से खड़ी की थी कि चल जाएगी। मैं मल्टीपल आइटम्स हैं, बच्चे आते हैं टॉयस ले लेते हैं, और जनरल आइटम्स ऑटोमेटिकली सुबह 7 बजे स्टेशनरी रखी कि स्कूल खुल जाएंगे तो लोगों को पेंसिल और कॉपीज़ की ज़रूरत होती है तो वो यहाँ पे आएंगे। लेकिन वो जो मैंने मतलब सिनेरियो बनाया था वो बिल्कुल अपोजिट निकला। उससे ये हो गया कि मैं ड्यूज़ में भी फंस गई। अब मेरे पास ये सामान है, इन्होंने मुझे टाइम टू टाइम पेड करना है। मैं मतलब कुछ भी करके जो है ना राइट्स लेके मैं खाऊं ना खाऊं, मुझे इनको देना है जिस डेट पे मेरा कमिटमेंट हुआ है। अब मैं यहाँ पे टाइम नहीं दे पा रही क्योंकि यहाँ पे बैठती हूँ। आज मेरे ओनर की दुकान बंद है तो मैं यहाँ पे आई हूँ। उसकी दुकान खुली होती है तो वो 4 चक्कर वो अंदर आके नहीं बोलता कि रेंट पेड नहीं किया, वो बाहर से शोर कर रहा होता है। तो सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। 4 लोग मुझे देख रहे होते हैं कि अगर उसको कहोगे उमर भाई आप अंदर आकर बात कर लें तो वो अंदर आना पसंद नहीं करता, वो बाहर से शोर कर रहा होता है, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब होती है। मैंने अभी तक अल्लाह ताला ने मुझे इतना नहीं दिया, लेकिन जितनी नेमतें थी बहुत खुदा का शुक्र है। लेकिन मुझे एक इज्जत बहुत जो बनाई ना, परवरदिगार का बहुत करम है, उसने बहुत इज्जत दी। मेरी बेटी का अरमान है कि वो डॉक्टर बने, गरीबों का इलाज करना है। मेरी बेटी को कुछ नहीं मालूम कि मैं बाहर जाती हूँ और मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। तो मैंने उसको, जब वो यहाँ पर मेरे साथ थी तो वो एक लग्जरी मोमेंट्स में थी, क्योंकि मेरे हॉस्टल जो है वहाँ पर लड़कियाँ सारी पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, वो उसको थोड़ा टाइम दे देती थी, पर उसकी ग्रूमिंग भी वैसे ही है। अभी मतलब उसका डॉक्टर बनने का है, लेकिन मेरा जो इरादा है वो जिसी वजह से उसको लेकर जाना है कि किसी तरह से ना मेहनत करके, क्योंकि मुझे आज मेरी उम्र का कुछ भी कल इंसान का नहीं पता कि कब ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। तो मुझे हर पल ये होता है कि मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है, मुझे कुछ भी हो सकता है, मेरा बच्चा सेफ एंड सिक्योर रहे, कि कल को किसी का मोहताज ना हो। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मेरी सब लड़कियां जा रही होती हैं वो से जॉब, मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी जा रही हैं, उनको कहीं और भी बाज़ार वगैरह भी जाना होता है, इचरा हो गया या कहीं और जगह पे। तो अगर कोई लड़का उनकी तरफ यूँ घूर कर भी देख रहा होता है तो मैं मतलब गुस्सा आ जाता है और उससे अगले से पूछ लेते हैं कि आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ। हमारे यहाँ ये है कि जितना डर के निकलोगे उतना डराएंगे। पहले मैंने भी जो मार्केट में कदम रखा था तो मुझे बहुत खौफ था कि पता नहीं कैसी मार्केट होगी, कैसे वल्गर होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एडॉप्ट किए चीज़ों को कि आप जनाब करते थे तो वो आप जनाब से जो ना बदतमीजी भी आ जाते थे और मायूब बातें भी हो रही होती थी। तो फिर जब वो कहते थे अबे तबे, तो फिर मैंने भी अबे तबे शुरू कर दिया। उसको एहसास दिला दो कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारे घर में भी खवातीन है, तुम भी मतलब अभी ये चीज़ें हम उसे सिस्टम चेंज कर सकते हैं। मेरा काम है सिस्टम को चेंज करना। मुझसे जो बल पड़ता है फिजिकली मेंटली तो मैं वो कर सकती हूँ। अगर किसी की इज्जत बच रही है या किसी को महफूज है मेरे साथ, मेरे साथ जितनी लड़कियाँ जाती हैं उनके पेरेंट्स जो हैं वो बाकायदा ये कहते हैं कि ऊपर पे मत जाना, मतलब 1000 रुपये इसको ऊपर दे दो, इनके साथ जाना जब तुम्हें जाना हो। और वो खास कर कह के जाते हैं कि मेरे बच्चे जो है ना आपकी जिम्मेदारी के ऊपर हैं। और मतलब मेरी रूममेट हो गई, उसकी बहन हो गई, मतलब इस तरह के, और बाकी लड़कियां दूसरी ब्रांच की, इस ब्रांच की, उनके अलग शुक्र है सारे के पेरेंट्स मुझसे मिल चुके हैं और सारे जो है ना मतलब ये कह देते हैं कि इनको आधी रात को बाहर नहीं निकलने देना, कुछ भी चाहिए आप ला कर दे देना। और मेरी अभी भी कोशिश ये होती है कि मेरे यहाँ की लड़कियाँ जो हॉस्टल की हैं, अगर उन्हें कोई काम पड़ता है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ और खुद पूछ लेते हैं बच्चा को ये चीज़ मंगवाना तो नहीं है। पहले तो मेरी जो ये लाइबिलिटीज़ हैं ये उतर जाएँ, क्योंकि फर्दर पहले मुझे लाइबिलिटीज़ उतारनी है। उसके बाद मुझे स्टॉक की ज़रूरत है, जो अखराजात हैं, जो मेरे पास कर्जे हैं, जो मैंने घर का किराया हॉस्टल का 1 महीने का इस करंट महीने का नहीं दे पाई हूँ, ये दुकान का मतलब पिछले 6 महीने से जा रहा था लड़कियों से लेके,
अब वो है कि यहाँ का किराया इस महीने का भी नहीं दिया, पीछे महीने का भी नहीं दिया। ये सबसे पहले तो मेरे कर्ज उतरे, जो ये 2 महीने के मेरे ऊपर ड्यूज चढ़ गए हैं। उसके बाद मतलब मुझे ये है कि इतना सामान मेरे पास पड़ा हो, मेरे पास इन्वेस्टमेंट पीछे थोड़ा बैकअप पड़ा हो कि मुझे पता हो कि हाँ जी, क्योंकि आप करंट वो नहीं करते, मेरे पास ये चीज़ है तो मुझे पता है कि ये चीज़ ख़त्म होगी तो मुझे दोबारा लाने के लिए पैसे चाहिए। मेरे पास बैकअप के ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ पे इजी लोड चलता है, जेएसके चलता है, वो करने के लिए मेरे काम के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। जिस चीज़ का कस्टमर आता है वो चीज़ मेरे पास नहीं होती है। अगर दाल का कस्टमर है, चावल का कस्टमर है, मेरे पास बोरी नहीं है, क्योंकि मैं वो नहीं ला सकती हूँ। इसकी इन्वेस्टमेंट के लिए ही जो है ना, वो तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए चाहिए मुझे, कि मेरे गारमेंट्स का ये मल्टीपल आप चीज़ें देख रही हैं। मुझे ये कि कोई भी आता है बाजार के अंदर जाता है, यहाँ पीछे पूरा महल्ला पड़ा हुआ है, अब जब वो यहाँ से आता है ना तो यहाँ से गुजर के जाता है, जब उसको सारी चीज़ें नज़र आएंगी ना तो वो अंदर आएगा। मतलब अगर हेल्प कोई कर सकता है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी साहिब इस्तात मुखैर हज़रात जो जिनके दिल में अल्लाह ताला डालने वाले हैं, कि अगर वो कर सकते हैं तो मुझे से स्टेबल करते हैं। कि मैं हर मर्तबा कहीं ना कहीं फंस जाती हूँ सिर्फ पैसे ना होने की वजह से। अगर मैं यहाँ पर नहीं आ रही तो मैं मुँह छुपा कर फिर रही हूँ। मैं 32,000 रुपये कहाँ से दूँ? कल ये 32 का डबल हो जाएगा अगले महीने, मैं फंसती चली जाऊँगी। मैं वहाँ से कमाती हूँ लड़कियों से, वो 500 कमा लेती हूँ, 400 कमा लेती हूँ सारा दिन में, वो मेरे पेट्रोल में चला जाता है, मेरे खाने पीने में चला जाता है, मेरे ऊपर के अखराजात में चला जाता है वहाँ पे। तो उसको अगर मैं जोड़ना शुरू करूँ तब भी मैं अपने लाइबिलिटीज़ नहीं, मतलब ये जो कर्जे हैं ये नहीं उतार सकती। बहुत सारी सिंगल मदर्स हैं जो आज चिंची भी चला रही हैं, बर्गर काउंटर भी लगा रही हैं। मैं अकेले नहीं हूँ, बहुत सारी सर्वाइव कर रही हैं अपने बच्चों के लिए। मेरी तो खाली एक ही बेटी है, कई के 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। लेकिन मोटिवेट होते रहें, और दूसरे ये कि लोगों से इन टच रहें कि परवरदिगार आलम कहीं से भी असबाब परवरदिगार भेज देता है, वो गैब से मदद करने वाला है। तो ये नहीं सोचे माशरा ख़राब है, हम माशरे को ख़राब करते हैं। माशरा ख़राब नहीं होता, जैसे माशरे को हम रंग देंगे वैसे ही माशरा हमारे लिए होगा। अभी खौफ व हिरास जो फैला हुआ है बच्चों के मुतालिक, हमारे अपने सारे लड़के लड़कियां ख़वातीन, इन लोगों के लिए कि माशरे में ये सब हो रहा है, डट के मुकाबला करें। मेहनत करने में कोई यार नहीं है। जब इंसान अपने बच्चे के लिए बाहर निकलता है ना, वो ये नहीं सोचता कि बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, ये अच्छा बंदा है, ये बुरा बंदा है। उसने निकलना है, उसने अपने बच्चे को देखना है। वो अपनी ज़िंदगी जी चुका होता है। मैंने मेरी ज़िंदगी सपोज जी ली है अभी, अब मैंने से अपने बच्चे के लिए अगर मुझे कोई बदतमीज़ी भी करता है तो मुझे झुकना पड़ता है कहीं कहीं। इसी तरह से लोग अपने जितने भी जो सिंगल मदर्स हैं वो डर खौफ से अंदर ना बैठें। अगर उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि सिलाई मशीन का काम कोई करवा देता है, या वो घर से बाहर निकल कर कोई अच्छी बेहतर जॉब मिल रही है उन्हें, जहाँ पर उनको रिस्पेक्ट मिल रही है, वो निकल कर काम करें, अपने रिस्क हलाल कमाएं। इसमें कोई गैर नहीं, रिस्क हलाल में बहुत बरकत है। नाज़रीन, किसी भी माँ के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो अपने बच्चे को अपने से जुदा करे। फरहीन इश्तियाक की आपने बातें सुनी, उन्होंने अपनी बच्ची की मुस्तकबिल की खातिर उसको अपने आप से दूर किया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई मुखैर हजरात इस वीडियो को ज़रूर देख रहे होंगे और वो फरहीन को उनकी बेटी से मिलाने में ज़रूर मदद करेंगे। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपनी होस्ट आमना उस्मान को उर्दू पॉइंट के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।